मेरे साथ हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जिला अध्यक्ष कोमी बघेल जी और विधानसभा अध्यक्ष निखिल भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आज का जो ये मुद्दा है वो बामनी खेड़े और जो रूंधी जो फ्लाईओवर है जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसका काम 2019 अक्टूबर के अंदर पूरा होना था, जिसका स्टार्टिंग 2018 अप्रैल में हुई थी और 2019 अक्टूबर में पूरा होना था। वो अभी तक भी काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे कि वहाँ पर सैकड़ों गांव के लोग, जो रूंधी, लाड़िया, बाते, नांगर, सेरोटी, हमारे ऐसे सैकड़ों गांव हैं जिनके लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये था कि जो ये फ्लाईओवर का काम नहीं चल रहा है तो हम लोग गांव दिघोट से निकलकर रूंधी के लिए, हसनपुर के लिए या और गांव के लिए जाते थे। तो अब कुछ दिन से 10-15 दिन से वो रूंधी वाला जो रास्ता था, दिघोट वाला जो बाईपास था, वो सारा खोद दिया गया है। दिघोट वाले रास्ते के बाईपास साइड से सारा उन्होंने, प्रशासन ने वो खुदवा दिया है। उसका रीजन समझ में अभी तक नहीं आया है। तो अब सभी लोग गांव के अंदर से निकल रहे हैं। जिस गांव के अंदर से निकलने की वजह से गांव के लोग और जो गांव की वहाँ पे जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिससे कि वहाँ पे हर समय हर टाइम पर झगड़ा होने की आशंका है। तो उस झगड़े का जिम्मेदार कौन होगा? जो कल मैं भी वहाँ से निकल के गया तो मेरे साथ भी वहाँ पे कुछ लोगों ने रोका और रोक के पूछा कि ये कोई रास्ता नहीं है। तो हमने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि भाई हम कहाँ से निकलें, कहाँ से जाएं? जो प्रोजेक्ट आज 2019 के अंदर अक्टूबर के अंदर पूरा होना था, आज 2022 चल रही है, तो हम कहां से निकलें? इन नेताओं को, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो दोनों विधानसभा जिनके अंदर आती है, भाजपा के नेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जगदीश नायर जी और दीपक मंगला जी, इन नेताओं को कोई शर्म नहीं है कि हम कहां से जाएंगे। लोग फ्लाईओवर को नहीं बन पा रहा है तो लोग कहां से निकलेंगे? ये सिर्फ अपनी सत्ता में मस्त है। हमारे इलाके ने इनको भरपूर समर्थन दिया, भरपूर वोट दी, उसके बावजूद भी इनका कोई भी सहयोग नहीं है कि भाई आप लोगों के लिए अगर फ्लाईओवर का काम लेट हो रहा है या फ्लाईओवर का काम नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इस रास्ते से निकलें। इनको कोई मतलब नहीं है। ठेकेदार का भी वहाँ पर कोई मैटर दिखाई नहीं देता है, ना कभी वहाँ किसी से बात करने जाते हैं तो ना कभी ठेकेदार वहाँ पाया जाता है, ना कभी कोई वर्कर काम करता हुआ पाया जाता है। सब सारा काम कंप्लीट है। आज 2019 2020 तक वो 75% पुल तैयार हो चुका है, लेकिन आज 2 साल में वो 25% जो काम उस पर रह रहा है। रेलवे ने भी अपना सारा काम तैयार कर दिया और हमारे आसपास के जो भी इधर उधर के फ्लाईओवर वो भी तैयार है। सिर्फ एक बीच का काम, एक पिलर पे सारा काम अटका हुआ है। तो कोई भी आदमी वहां पे, कोई भी नेता, कोई भी देखने को तैयार नहीं है। इससे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इसलिए आप सभी को आज हम लोगों ने बुलाया है कि इन जो ये नेता हमारे जगदीश नायर जी, दीपक मंगला जी, इन तक इनको बोला जाए, प्रशासन को भी जगाया जाए कि जो ये लोग परेशान है, ये उस रास्ते से निकल नहीं पा रहे हैं, जो डेली झगड़े होने की वहां आशंका हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। ये बिल्कुल सत्ता के नशे में चूर है। फिलहाल जिला प्रशासन से शिकायत करी है सर, कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसका कोई भी सिस्टम नहीं है। पहले भी कई बार मीडिया के द्वारा भी इसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। तो मनीष जी, अगला कदम क्या होगा आपका? सर, हमारा अगला कदम यही है कि जो ये सत्ता में जो ये विधायक बैठे हुए हैं, इनको जगाना, और अगर ये नहीं माने और ये सत्ता के नशे में इसी तरह बैठे रहे तो इनको इलाका बहुत बड़ा जवाब देगा। ये जो अपनी तिजोरियों को भरने में लगे, उनको इलाका बहुत अच्छा जवाब देगा। और हम, अगर ये काम जल्दी से जल्दी पूरा नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, जिसमें आप सभी को भी बता दिया जाएगा। और हम तो अब इसका काम रुका हुआ है, चल रहा है धीमी गति से? काम इसका 10 दिन चलता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। 10 दिन चलता है, फिर रुक जाता है। कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब इस फ्लाईओवर पे आधे काम को 4-5 साल हो गए हैं। इनको दोबारा से इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तब ये पुल कामयाब होगा। सरकार कह रही है अगले 2 महीने में इसको पूरा प्लान डेट को। सर, आज से पहले कृष्णपाल गुर्जर जी गांव रूंधी के अंदर आए थे जनवरी में।
जनवरी में कृष्णपाल गुर्जर जी गांव रूंदी के अंदर आए थे, जो ये कह के गए थे कि मैं मार्च में इसको पूरा करा दूंगा, 30 मार्च तक आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो वो तो इस क्षेत्र के सांसद हैं, जब उनको ही अपनी जवान पर भरोसा नहीं है तो सरकार का क्या भरोसा करेंगे। आज की जो पीसी रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें क्या इनके मुद्दे रहे, आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सर्वोदय टीवी का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मुद्दा था मैडम, वो जो हमारा ये बामनी खेड़े और डूंगी का जो फ्लाईओवर है, ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही अटका हुआ है, जिसका शुरुआत 2018 से अप्रैल से चालू हुआ था और जिसको 2019 अक्टूबर में ख़त्म होना था, जो आज 2022 तक पहुँच चुका है। इससे लोगों को इतनी बड़ी परेशानियां हो रही हैं, जो आसपास के गांव, सैकड़ों गांव हमारे इससे टच है, रूंधी, लाड़िया, खोड़े के, नांगर, रदास के, इन सभी जगहों पर लोग निकलने में असमर्थ हैं। जो हमारे पास एक रास्ता था, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने अभी आई है, हमारे पास एक रास्ता था कि दीघोट के बाईपास से हम लोग निकल के मीतरौल के रास्ते से निकल के आ जाते थे, जो अब 10 दिनों से उसको भी उखाड़ दिया गया है, जिससे कि लोग दीघोट गांव के अंदर से निकल रहे हैं। उससे दीघोट के लोग डेली झगड़ा करने की आशंका में तैयार मिलते हैं कि उनकी भी परेशानी है। जिस रास्ते से लोग बहुत कम निकलते थे, आज वहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि अब लोग निकलें कहाँ से। तो प्रशासन को, हमारे 2 विधायक का क्षेत्र पड़ता है, दीपक मंगला जी और जगदीश नायर जी, इनको शर्म ही नहीं है। इनको 1 मिनट भी ये शर्म नहीं है कि हमको इन लोगों ने जिताया है, हमको इन लोगों ने भरपूर मात्रा में वोट दी हैं और हम लोग इनकी कोई समस्या को सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि हम निकलें कहाँ से आज। सर अगर मैं आपसे बात करूं पलवल के विकास को लेकर, जो आपने दीपक मंगला जी का भी नाम लिया, पलवल के विधायक तो विकास का गुण गाते हैं कि विकास, पलवल में बहुत विकास हुआ है और पलवल की जनता जो है उस विकास से खुश भी है। क्या आपको दिखाई देता है पलवल? देखो, पलवल के अंदर मैडम कोई विकास नहीं हुआ है। पलवल के अंदर ठीक है, ये छोटे मोटे विकास सब जगह करते हैं, लेकिन एक ऐसा क्या भाजपा सरकार ने किया है? पलवल में कोई विकास नहीं है। इन्होंने सिर्फ सत्ता में आके सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं। यहाँ के जो प्रेजेंट चेयरमैन रहे, उन्होंने अपनी तिजोरियां भरी, उनके भाई, उनके घर वाले खुद उनकी खिलाफत, जिस चेयरमैन के अंदर हमारा पूरा इलाका होता है, जिस चेयरमैन, विधायक के बाद चेयरमैन का नाम आता है, उसका भाई उसकी खुद खिलाफत कर रहा है। तो क्या विकास हुआ है? आप बताएं, कोई विकास नहीं हुआ। तो इस बार जो है ये पलवल के विकास को लेकर के जो मुद्दा आपने उठाया है, कहीं ना कहीं फ्लाईओवर जो बने हैं, उनका कहना है विधायक जी का कि वो ट्रैफिक बहुत हद तक कम हुआ है। पलवल की सफाई को लेकर के बात करें, जो है नगर परिषद में जो है आए दिन भ्रष्टाचार होते रहे हैं, आए दिन खुलासे होते रहे। सर इस भ्रष्टाचार को किस तरीके से जो है भाजपा सरकार ने बढ़ावा दिया है या कम किया है? मैडम, इस भ्रष्टाचार का, जब इस पलवल का चेयरमैन पे भी इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो पलवल में भ्रष्टाचार तो है। जिसके मुखिया पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप है, तो विकास कहाँ हुआ है और कहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा? उसका चेयरमैन ही भ्रष्ट है। मंगला जी ने सिर्फ पैसे भरने की राजनीति करी है, अपनी तिजोरियां भरने की राजनीति करी है। वरना आज 5 साल हो गए इस फ्लाईओवर को। अगर जनता की शर्म होती या जनता की इज्जत की बात होती, जिस जनता ने उनको भारी मतों से विजयी बनाया था, अगर उस जनता की शर्म की बात होती तो अब तक वो फ्लाईओवर पूरा हो चुका। निखिल जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या रहा? ये जो बामनी खेड़े और बूंदी वाला फ्लाईओवर है, जो ये इतने टाइम से हमने कई बार इसके ऊपर मुद्दे उठाए हैं, ज्ञापन सौंपा है, प्रशासन को भी जगह ने काम किया है, जो ये नहीं बन पा रहा है, इसके विरोध में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आए दिन अब आप देख लेना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 100% दीघोट से कोई ना कोई ऐसा केस सुनने में आएगा आपके कि बहुत बड़ी हानि का नुकसान ये हमको होगा और किसी न किसी क्षेत्र के लोगों को होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इस फ्लाईओवर का काम दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जाता या जल्दी से चालू नहीं किया जाता, क्या कदम उठाएं? अगर ये जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, बड़ा शांतिपूर्वक धरना देंगे और क्षेत्र के लोगों को जगाने का काम करेंगे और प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। ठीक। 5 साल हो गए इस फ्लाईओवर को। अगर जनता की शर्म होती या जनता की इज्जत की बात होती, जिस जनता ने उनको भारी मतों से विजयी बनाया था, अगर उस जनता की शर्म की बात होती तो अब तक वो फ्लाईओवर पूरा हो चुका। तो ये थे मेरे साथ वरिष्ठ समाज सेवी मनीष भारद्वाज जी, जिन्होंने पलवल के विकास को लेकर
आकर मुद्दे उठाए हैं, पलवल की जनता की सुरक्षा के लिए, पलवल की जनता की सेफ्टी के लिए मुद्दे उठाए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें सर्वोदय के साथ।